हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नशा। मार्केट में मिलने वाली मैंगो फ्रूटी बच्चों को बहुत पसंद आती है, पर क्या आप जानते हैं कि इस मैंगो फ्रूटी को सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ आप बिना किसी प्रिजर्वेटिव के घर पे ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और अगर ये मैंगो फ्रूटी की रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए बनाते हैं इस मैंगो फ्रूटी को। ये मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो सफेदा आम और 1 कच्ची कैरी। इसका रेशियो आपको 2:1 का ही रखना है। इन आमों को अच्छे से धोकर छील लें। इसके लिए आप बिना रेशे का कोई भी आम ले लें, जैसे कि अल्फांसो या तोतापरी। इन आमों को छीलने के बाद हमें इनका पल्प निकालना है, तो इसे रैंडमली किसी भी साइज का काट लें और इसकी गुठली को अलग निकाल कर रख दें। तो यहाँ पर मैंने सभी आमों को काट लिया है। अब हम इन्हें उबालेंगे, जिसके लिए आप एक कुकर लें। इन सभी आमों को उसमें डाल दें और अब इसमें 2 से 3 ग्लास पानी या लगभग 1 लीटर पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगा दें और गैस का फ्लेम ऑन कर दें। इसे आप 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं। जब तक सीटी आ रही है, दूसरी तरफ हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए एक पतीली में 1 कटोरी या लगभग आधा लीटर पानी लेकर उसमें 1 कटोरी चीनी डाल दें और अब इसे चीनी घुलने तक पकाएं। यहाँ पर चाशनी बनके तैयार है, तो गैस को बंद कर दें। और दूसरी तरफ कुकर ने भी 3 सीटियां मार दी हैं, तो गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। और ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि पल्प कितने अच्छे से उबल गया है। तो अब आप इसे ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। इसे अच्छे से ठंडा होने में ही ब्लेंड करें, नहीं तो एयर बनने से जार का ढक्कन खुल जाएगा। और अब इस मैंगो के पल्प को किसी छन्नी की मदद से अच्छे से छान लें, ताकि उसमें कोई भी रेशा ना रहे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से छान लिया है और अब आप इसमें तैयार की गई चाशनी को डाल दें। चाशनी को आप स्वाद के अनुसार डालें। अगर आम का पल्प ज़्यादा मीठा है तो आप चाशनी को कम डाल दें, और अगर मैंगो थोड़ा खट्टा है तो आप चाशनी को ज़्यादा डालें। लीजिए, मैंगो फ्रूटी बनके तैयार है। और अगर आपको ये गाढ़ी लग रही है तो आप इसे अपने अनुसार इसमें ठंडा पानी डालकर सर्व करें, या बर्फ़ के टुकड़े डालकर इन्हें बच्चों और मेहमानों को सर्व करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह बाजार की मैंगो फ्रूटी या माजा से कलर में कितनी अलग है। और अगर आप इसे एक बारी पिएंगे तो आप बाजार की फ्रूटी या मैंगो जूसेस को भूल जाएंगे। इस मैंगो फ्रूटी में क्योंकि हमने किसी भी प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया है, तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में कम से कम 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि आम मार्केट में इजीली मिल ही रहे हैं, तो जरूर ट्राई कीजिए इस मैंगो फ्रूटी की रेसिपी को और मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसी लगी, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।